बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 57 इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, यानी नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए इंजंक्शन। नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 56 क्लास एफ वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू ए सर्टेन एक्ट कपल्ड विथ नेगेटिव एग्रीमेंट एक्सप्रेस आर एम्प्लॉयड नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, यानी जहां पर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें दो पार्ट्स हों, एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट और एक नेगेटिव एग्रीमेंट। अफर्मेटिव एग्रीमेंट यानी कोई काम करना और नेगेटिव एग्रीमेंट यानी कोई काम ना करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, द सर्कमस्टेंसेस दैट कोर्ट इज अनएबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट shall not preclude it from granting an injunction to perform negative agreement, यानी जहां पर कोई ऐसी सिचुएशन हो या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके दो पार्ट्स हों, अफर्मेटिव एग्रीमेंट और नेगेटिव एग्रीमेंट। अफर्मेटिव एग्रीमेंट यानी टू डू सर्टेन एक्ट, कोई सर्टेन एक्ट करना, और नेगेटिव एग्रीमेंट यानी कोई सर्टेन एक्ट ना करना। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अफर्मेटिव एग्रीमेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज कोर्ट को नेगेटिव एग्रीमेंट की इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए नहीं रोक सकती। यानी दो उसमें पार्ट्स हैं, एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट और एक नेगेटिव एग्रीमेंट। अब अफर्मेटिव एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, लेकिन जो नेगेटिव एग्रीमेंट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट इज बाइंडिंग ऑन हिम। और इस सिचुएशन में ये जरूरी है जो एप्लीकेंट है या जो प्लेंटिफ है, जो कोर्ट आया है जिसने इंजंक्शन के लिए सू किया है, उसने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया हो। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट विद सिंगर फॉर योर होटल टू सिंग फॉर 30 days and you prohibit him to sing in the neighbor hotel for 30 days। अब मिसाल के तौर पर आपका एक होटल है, आपने एक सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे होटल में 30 दिन के लिए सिंगिंग करो, और इस 30 दिन तक आपको जो पड़ोस वाला होटल है उसमें नहीं जाना होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट्स हैं, एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट है और एक नेगेटिव एग्रीमेंट है। अफर्मेटिव एग्रीमेंट कौन सा है, यानी उस सिंगर को आपके होटल में सिंगिंग करनी है, और नेगेटिव एग्रीमेंट कौन सा है, यानी उस सिंगर को दूसरे होटल में सिंगिंग नहीं करनी 30 दिन तक। अब अगर आपको याद हो तो सेक्शन 21 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बंदा पर्सनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। पर अगर वो सिंगर आपके होटल में 10 दिन आता है और 10 दिन के बाद वो नहीं आता, तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए इंजंक्शन कोर्ट से ग्रांट नहीं करवा सकते कि इसको मेरे होटल में आना ही है और सिंगिंग करनी है 30 दिन तक, क्योंकि ये उसकी पर्सनल सर्विस है। और सेक्शन 21 में हमने पढ़ा है कि पर्सनल सर्विस के लिए किसी को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, और सेक्शन 56 में भी पढ़ा है हमने कि अगर कोई भी पर्सनल सर्विसेज किसी को अपनी नहीं देना चाहता तो उसके खिलाफ इंजंक्शन भी नहीं ली जा सकती। अब यहाँ पर अफर्मेटिव एग्रीमेंट के लिए तो इंजंक्शन नहीं ली जा सकती, लेकिन नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए इंजंक्शन ली जा सकती है। यानी जो आपने उसके साथ नेगेटिव एग्रीमेंट किया था कि आपको इस 30 दिन में पड़ोस वाले होटल में सिंगिंग नहीं करनी, और अगर वो बंदा आपका होटल छोड़ के पड़ोस वाले होटल में सिंगिंग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ इंजंक्शन ले सकते हो। तो सेक्शन 57 यही कहता है कि इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, यानी उसके साथ जो आपने नेगेटिव एग्रीमेंट किया था कि वो पड़ोस वाले होटल में सिंगिंग नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ यहाँ पर आप इंजंक्शन ले सकते हो। अफर्मेटिव एग्रीमेंट के लिए आप उसके खिलाफ इंजंक्शन नहीं ले सकते, यानी आप उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो आए और यहाँ पर आपके होटल में सिंगिंग करे, क्योंकि वो उसकी पर्सनल सर्विस है। अब दूसरा एग्जांपल है कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को अपने बिजनेस की गुडविल सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 1000 रुपए में, और फर्दर इस बात पे भी एग्री हो गया कि ये बिजनेस वो कराची में रन नहीं करेगा। अब बी ने ए को कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1000 रुपया दे दिया। अब बाद में ए फिर वही बिजनेस कराची में स्टार्ट करने लगा जिसका उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं ये बिजनेस अब कराची में स्टार्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर कोर्ट ए को इस बात पे कंपेल नहीं करेगी कि जो ग्राहक, जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं वो आप बी को सेंड कर दो, क्योंकि आपने उसको गुडविल
सेल की है, लेकिन बी उसके खिलाफ इंजंक्शन ले सकता है कि वो इस बिजनेस को कराची में चलाने से बंद कर दे, रेस्ट्रेन कर दे। यानी उसके बिजनेस को रेस्ट्रेन करने के लिए बी इंजंक्शन ले सकता है। यानी ये एक नेगेटिव एग्रीमेंट है। यानी उसने कहा था कि मैं ये बिजनेस नहीं चलाऊंगा। अब इसने जो ये नेगेटिव एग्रीमेंट किया था उसको ये वायलेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ बी इंजंक्शन ले सकता है। अब थर्ड एग्जांपल है कि बी ने ए को कहा कि मैं आपकी 12 महीने तक एज ए क्लर्क आपकी खिदमत करूंगा। अब अगर बी यहाँ से भाग जाए तो ए उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मेरी खिदमत करनी है, बट ही इज एंटाइटल्ड टू एन इंजंक्शन रेस्ट्रेनिंग बी फ्रॉम सर्विंग राइवल हाउस एज ए क्लर्क। लेकिन ए उसके खिलाफ इंजंक्शन ले सकता है उसको रोकने के लिए कि वो नाइबर हाउस में एज ए क्लर्क काम ना कर। अब इस एग्जाम्पल में भी दो एग्रीमेंट्स हैं, एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट और एक नेगेटिव एग्रीमेंट। अफर्मेटिव एग्रीमेंट कौन सा है कि वो उसकी 12 महीने तक खिदमत करेगा, और नेगेटिव एग्रीमेंट कौन सा है कि वो उसके साइड में घर है वहां पर वो जाके सर्व नहीं करेगा। तो यहाँ पर ए उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मेरी 12 महीने खिदमत करनी है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल सर्विस है और सेक्शन 21 के तहत किसी को भी पर्सनल सर्विस रेंडर करने के लिए एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें जो नेगेटिव एग्रीमेंट है, यानी इसको पड़ोस वाले हाउस में जाके सर्व नहीं करना, तो उसके लिए वो उसके खिलाफ इंजंक्शन ले सकता है। कोर्ट उसको इंजंक्शन ग्रांट कर देगी टू रेस्ट्रेन हिम टू फ्रॉम सर्विंग इन राइवल हाउस। और फोर्थ एग्जांपल है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो इस बात पे राजी हो जाते हैं। ए कहता है कि मैं इस स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक ये सर्टेन बिजनेस नहीं चलाऊंगा अगर बी उसको 1000 रुपए देता है। तो इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बी फेल्स टू पे द मनी, यानी बी ने उसको पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पर बी उसके खिलाफ इंजंक्शन नहीं ले सकता क्योंकि बी खुद फेल हो गया है। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एप्लीकेंट हैज़ नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट इज बाइंडिंग ऑन हिम, यानी जो काम बाइंडिंग था एप्लीकेंट पे उसमें वो फेल नहीं हुआ हो। यहाँ पर बी फेल हो गया, बी ने अपनी तरफ का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो वो बंदा भी इंजंक्शन नहीं ले सकता ए के खिलाफ। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ये हमारी लास्ट वीडियो थी। उम्मीद है कि सारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी और वो सारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो से आज हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सारी प्ले लिस्ट मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट को अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स डाउनलोड करो और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट की नई प्लेलिस्ट के साथ। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कुछ भी। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।